अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा ना स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ अहम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास ई कैट का एंट्री टेस्ट में यानी कि हमारे पास पेपर पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा और कुछ अहम चीज़ें जो अभी से आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, तो वो सब डिस्कस करते हैं हम। तो इसमें हमारे पास यानी कि सबसे पहले चीज़ आ जाती है कि इसका जो टोकन परचेज करने की लास्ट डेट है वो गुजर चुकी है, और ये मैंने आपको बार बार याद कराया कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 जून है। तो होप सो आपने ये जो टोकन है वो परचेज कर लिया होगा। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि इसके जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये 4 मुख्तलिफ दिनों में यानी कि टेस्ट लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारे स्टूडेंट्स का हो जाएगा। ठीक है। तो ये 4 मुख्तलिफ दिनों में लिए जाएंगे और आपके एडमिट कार्ड पर टेस्ट की डेट, इसका टाइम और इसकी जगह जो है वो मेंशन होगी। तो आपने उस डेट को और उस टाइम को उधर पहुंच जाना है। अगर इस तरह लेट्स सपोज हो जाता है कि आप उनके बताए हुए टाइम पे नहीं पहुंचते हो तो आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दिन तो यानी कि लेट्स सपोज आपका 5 जुलाई को होना है और आप 5 जुलाई को जाकर नहीं देते हो तो आप सोचते हो चलो मैं अगले दिन जाके दे दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपका जो वो एंट्री टेस्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। और दूसरी बात, ये ऑनलाइन होना है तो कंप्यूटर पे बेस ही होगा, तो होप सो उसी वक्त आपको इसका जो रिजल्ट है वो भी मिल जाएगा। तो अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास ये है कि पेपर पैटर्न क्या होगा। तो इसका जो पेपर पैटर्न है उसमें हमारे पास 100 MCQs होते हैं, 100 ही मिनट्स होते हैं, मीन्स टू से हमारे पास 1 घंटा और 40 मिनट होते हैं। और हमारे पास इसमें जो फिजिक्स हैं उसमें हमारे पास 30 MCQs होते हैं 120 नंबर के। मैथमेटिक्स के भी 30 MCQs होते हैं 120 नंबर्स के। अगर आपकी केमिस्ट्री हैं, कंप्यूटर हैं या स्टेटिस्टिक्स हैं तो इनके भी 30 नंबर होंगे। टोटल हमारे पास 120 नंबर का इनमें से आएगा पेपर। और इंग्लिश के 10 MCQs होते हैं, मीन्स टू से 40 नंबर का इंग्लिश का पेपर आएगा आपका। तो ओवरऑल जो है ये हमारे पास 400 नंबर्स बनते हैं। 400 नंबर्स में से आपका ये जो एग्ज़ाम है वो आएगा। तो अगर आपके 150 एक नंबर आ जाते हैं, 150 या 200 तक भी नंबर आ जाते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो होप सो सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि देखो कि हमारे पास ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ई कैट कंडक्ट करती हैं, यानी कि उनका अपना कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता, वो ई कैट के बेसिस पे ही आपके मार्क्स लगाती हैं, आपको एडमिशन देती हैं। तो अगर आपका यूईटी में नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं और भी हो जाएगा। तो आपने बस ये माइंड में रखना है कि एटलीस्ट 200 या 150 एक नंबर जो है वो तो यानी कि 150 नंबर तो आपका लाजमी एक होना ही चाहिए। ठीक है। तो इसमें दूसरी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपका एक MCQ ठीक हो जाता है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपका एक MCQ रॉन्ग हो जाता है तो फिर आपके 5 नंबर कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है। मतलब कि -1 की इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसके बाद हमारे पास अगर हिसाब लगाएं तो वो यूँ है कि अगर आपके 40 MCQs ठीक हो जाते हैं लेट्स सपोज, और 40 ही आपके रॉन्ग हो जाते हैं और 20 को आप हाथ भी नहीं लगाते हो तो फिर आपके 120 नंबर्स आएंगे। ठीक हो गया। तो ये इस तरह करके ये इनका जो टेस्ट होता है वो कंडक्ट किया जाता है। और लास्ट में जो बात यानी कि रह गई वो सिलेबस है। तो देखो सिलेबस जो होता है वो ई कैट यानी कि यूईटी कभी भी नहीं बताती कि हमारे पास ये सिलेबस होगा। जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने टेस्ट का बताती हैं, एक सिलेबस डिक्लेयर कर देती है, लेकिन यूईटी जो वो ऐसा नहीं करती। तो इनका कंप्लीट बुक्स में से ही होता है। तो इस दफ़ा क्योंकि हमारा स्मार्ट सिलेबस है तो ये तो इन्होंने अभी भी ऐसी कोई यानी कि इन्होंने न्यूज़ नहीं दी कि हम स्मार्ट सिलेबस में से लेंगे। इनका अभी भी यही है कि हमने फुल बुक्स में से लेना है, लेकिन होप सो कि आपका अंदर से ही इसी के अंदर से आएगा। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि अगर इसका सिलेबस डिस्कस करें तो आपको एक PDF मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से देख लेना, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसमें हमारे पास इंग्लिश में क्या क्या आ जाता है वो आपको इधर सारा, ये देखो ये जो सिलेबस है ये नहीं है कि जो यूईटी ने हमें बताया है, ये इसके अकॉर्डिंग है कि आपके जो पास्ट पेपर्स हुए हैं कुछ यानी कि 5-6 सालों में ई कैट हुए हैं उनका इन्होंने सारा यानी कि MCQs निकालने हैं और उनके रिलेटेड जो मेन टॉपिक थे वो इधर लिखे हो। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाते हैं तो होप सो आपको यानी कि जो ज़्यादा आपके यानी कि ई कैट के MCQs हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मैथमेटिक्स का। देखो इधर मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा यानी कि टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ तो इसमें हमारे पास 3 मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है। एंट्री टेस्ट के लिए मैथ में से 3 मेन टॉपिक हैं जो यानी कि ई कैट के हमारे पास यूँ समझ लो कि बैकबोन होते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स के तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो हमारे पास परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी है। अगर तो आपको ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो फिर तो मोस्टली आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे। ये FSC पार्ट 1 का बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं FSC पार्ट 2 की बात करूँ तो FSC पार्ट 2 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है और वो हमारे पास आ जाती है जो सेकंड चैप्टर में 2.9 की थ्योरी में हमने पढ़ी थी, यानी कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किधर यूज हो रहा होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किधर यूज हो रहा होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग कब हो रहा होता है, डिक्रीजिंग कब। तो अगर आपके ये सारा कंसेप्ट है तो फिर आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो।
तो अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर तो आप परेशान हो रहे हैं कि हमारे यानी कि एफएससी के एग्जाम भी साथ हो रहे थे और हमने तो इसकी तैयारी ही नहीं की, तो भाई आपने घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो कि ऐसे मेरे पास बहुत से बच्चों की मिसालें मौजूद हैं, एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने बगैर इंट्री टेस्ट की तैयारी की उन्होंने इंट्री टेस्ट दिया और वो अच्छे नंबर से पास हुए और अब वो यूईटी के अंदर ही बैठे हैं। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, लेकिन इसमें इसके लिए भी एक शर्त है कि आपके ये जो एफएससी के एग्जाम है, एफएससी के कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपके एफएससी के कंसेप्ट क्लियर हैं और इसमें अच्छे मार्क्स हैं तो होप सो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इसमें आपने घबराना नहीं है। बाकी आपने पीडीएफ से जो बाकी टॉपिक्स है, हमारे पास फिजिक्स के भी इधर सारे मेंशन दिए हुए हैं और केमिस्ट्री के भी, तो इस तरह आपने सारे जो ये मेन टॉपिक्स हैं आपने ये क्लियर कर लेने। बाकी यार आप लोगों की हिम्मत है, आप यानी कि एफएससी की भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं और एंट्री टेस्ट के भी, लेकिन होप सो आपके साथ अच्छा ही होगा, आपको किसी ना किसी एडमिशन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो तैयारी जारी रखें। कोई भी प्रॉब्लम है खासकर मैथ के रिलेटेड तो बेशक यार आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप इधर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।